अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। कथा मिल गई तो यह मानना चाहिए कि साक्षात ठाकुर जी मिल गए। कथा मिलना ही भगवान का मिलना है। कथा के द्वारा भगवान मिल जाएंगे ऐसा नहीं है, बल्कि कथा मिल जाना ही भगवान का मिल जाना है। तो हम लोगों को राम कथा प्राप्त हो रही है। 7 दिनों तक हम लोग राम कथा का खूब श्रवण करेंगे और राम कथा सरोवर में हम लोग गोते लगाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि रामो चरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पायहि विश्राम। जो इस राम कथा को सुनता है उसको विश्राम मिल जाता है। माने हम लोग संसार में जो संसार की आदि व्याधि से संतप्त हैं, उनको कथा जीवन में मिलती है तो उनको विश्राम मिल जाता है। किस किस को विश्राम मिला है? गोस्वामी तुलसीदास जी पहले तो अपनी ही बात कहते हैं। पायो परम बेसेराम राम, समान प्रदनाही कहो। पायो परम विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने इस कथा सरोवर में गोता लगाया तो मुझे परम विश्राम मिल गया। माने जो थके हुए हैं, श्रमित हैं, संसार में भागते भागते जो थक चुके हैं, उनको मानस में विश्राम मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति थका हुआ गंगा जी के किनारे पहुंचे, अब गर्मी के कारण काफी थकान भी हो गई है, पसीना भी बह रहा है, और जैसे ही गंगा जी में गोता लगाएगा, शीतल जल में गोता लगाते ही सारी गर्मी भी दूर हो जाएगी और सारी थकान भी दूर हो जाएगी। उसी प्रकार जब हम कथा गंगा में गोता लगाने आते हैं तो हमारी सारी थकान, माने संसार में हम जो भाग रहे हैं उस संसार की भाग दौड़ की सारी थकान भी मिट जाएगी। और भैया हम लोग जो गर्मी, कौन सी, शरीर का ताप नहीं बल्कि मन का ताप, मन में जो ताप है, दैहिक दैविक भौतिक आदि जो त्रिताप हैं, उन सबसे हमें विश्राम मिलेगा और वह गर्मी, वह ताप दूर हो जाएगा। जैसे ही इस सरोवर में गोता लगाएंगे तो ये ताप मिट जाएंगे। सोई सादर सर मज्जन करही, और महाघोर त्रय ताप नजरई। जो इस सरोवर में गोता लगाता है वो महाघोर त्रय ताप नजरई, जो महाघोर तीनों प्रकार के ताप हैं उनसे उसको विश्राम मिल जाता है।